वेलकम टू टेक स्फीयर। इस वीडियो में हम देखेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती क्या है, कॉलबैक्स क्या होती हैं और प्रॉमिसेस क्या होते हैं और एसिंक अवेट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है, यानी सिंगल थ्रेड यानी एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल है कि हमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। पॉसिबल है कि पेज रिलोड करना पड़ सकता है और उसी टाइम पे डाटा भी फैच करना पड़ सकता है। तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, क्योंकि एक थ्रेड जो डाटा फैच कर रहा होगा वो जब तक डाटा फैच नहीं होगा वो दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो वहाँ पे हमें एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप ना हो। तो क्या होता है, एक थ्रेड जो है असाइन कर दिया जाता है उस टास्क को, जब वो कंप्लीट होता है एक कॉलबैक रिसीव होती है, तो उसको आप देन शो करवा देते हैं। चाहे वो फॉर एग्जाम्पल एक डाटा फेच करना है आपने, तो उस पर 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना भी टाइम लग सकता है उसको थ्रेड असाइन किया जाता है। जब वो डाटा रिसीव हो जाता है तो एक कॉल बैक आती है कि आइदर डाटा इज रिसीव्ड और नॉट, उसको आप शो करवा देते हैं। इससे क्या होता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होती, प्रोग्राम अपनी वर्किंग जारी रखता है और उतनी देर में वो डाटा फैच होके आ जाता है और उसको आप देन शो करवा देते हैं। तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है उसको नहीं रोकती, ये यूजर एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाती है ताकि वो स्टॉप ना हो। अब हम देखते हैं कॉल बैक्स। तो इसको अचीव करने के लिए एसिंक्रोनस को हमारे पास हैं कॉल बैक्स। ठीक है, एक सिंपल फंक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट और गेट डाटा के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर जो है इसको एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल फंक्शन है और इसको यहाँ पे गेट डाटा करके कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल फंक्शन है। अब कॉल बैक क्या होती है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गूमेंट जो है वो पास किया जाता है। एक और फंक्शन बना लेते हैं हम, कॉन्स्ट कॉल मी के नाम से, और इसको भी हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम शो करवा देते हैं दैट दिस इज कॉल बैक। ओके, और ये जो फंक्शन है कॉल मी का, इसको हम पास कर देते हैं गेट डाटा को। ठीक है, कॉल मी, ठीक है, इसको पास कर दिया और यहाँ पे एज एन पैरामीटर यहाँ पे इसको रिसीव कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन को जो है वो हम कॉल कर देते हैं। ठीक है, और को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। लेट्स सपोज ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये आप डाटा फैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये 2 सेकंड या 3 सेकंड जितना भी टाइम ले, तो फॉर एग्जाम्पल इसको सेट टाइम आउट में जो है वो रखते हैं, और सेट टाइम आउट के अंदर हम इसको कॉल करते हैं कॉल बैक, और हम कहते हैं कि 2 सेकंड के बाद आप जो है वो प्रिंट उसको उसके वैल्यू करते हैं और तो 2 सेकंड का उसने वेट किया, उसके बाद उसने प्रिंट कर दिया दिस इज कॉल बैक। तो ये हमारे पास कॉल बैक थी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोमिसेस। ठीक है, प्रोमिसेस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कॉल बैक का डाटा दूसरी के अंदर यूज करना, दूसरी का डाटा जो तीसरी के अंदर यूज करना, तो ये एक मैसेज सिचुएशन बन जाएगी, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस सिचुएशन को कहते हैं कॉल बैक हेल्प, यानी एक कॉल बैक के अंदर दूसरी कॉल बैक, उसके अंदर तीसरी कॉल बैक, और एक का डाटा दूसरी में यूज करना, दूसरी का डाटा तीसरी के अंदर यूज करना है आपने, तो ये एक सिचुएशन कॉल बैक हेल्प बन जाएगी, इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी एज यू कैन सी दिस इज ये जो है ये हमारे पास पहली कॉल बैक है। ठीक है, इसका डाटा हमने दूसरी के अंदर यूज किया। ठीक है, ये एज रिजल्ट 1 पास किया इसको, ठीक है, रिजल्ट 2 को, इसका डाटा आगे तीसरी के अंदर पास किया, रिजल्ट 2 और रिजल्ट 3। ठीक है, तो ये मैसेज सिचुएशन बन गई, ये जस्ट 3 है, मे बी इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कॉल बैक हेल्प बन जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस किए गए। तो सिंपल प्रॉमिस हम क्रिएट करते हैं, एक कॉन्स्ट जस्ट गेट के नेम से प्रॉमिस बना लेते हैं, न्यू प्रॉमिस। ठीक है, तो प्रॉमिस के अंदर हमारे पास जो है फंक्शन आएगा और इसके अंदर हम दो चीज़ें पास करेंगे, एक तो आ जाएगा रिजॉल्व, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है या फुलफिल होता है। रिजॉल्व तब होएगा जब आपको ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट तब होएगा जब कोई एरर आ जाएगा, आपको डाटा नहीं मिलता। ठीक है, फुलफिल होता है आइदर इट इज रिजॉल्व या रिजेक्टेड, यानी कंप्लीट हो गया या रिजेक्ट हो गया या रिजॉल्व हो गया। ठीक है, उस केस में फुलफिल्ड आप यूज करते हैं। तो अभी के लिए इसको ऐसे लेके चलते हैं। तो लेट्स सपोज कॉन्स्ट
एक्स जो है वो उसको ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि अगर जो है एक्स, ठीक है, अगर एक्स ट्रू है तो क्या करो, रिजॉल्व कर दो, ठीक है, रिजॉल्व कर दो और कह दो कि डाटा फेच्ड, ओके, कि डाटा फेच हो गया, ठीक है। अगर मतलब एल्स क्या करो, ठीक है, एल्स एल्स क्या करो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है, रिजेक्ट कर दो, किसके साथ रिजेक्ट करो, ये कह के कि डाटा नॉट फेच्ड, ठीक है, डाटा नॉट फेच्ड, ठीक है, ये कह के रिजेक्ट कर दो। ये हमने कर दिया। अब इसको हम रिसीव भी करेंगे, डॉट देन, ठीक है, डॉट देन करेंगे, सॉरी, गेट, ये जो हमने बनाया है इसको वेरिएबल, इसमें डाटा जिसमें स्टोर किया है तो करेंगे डॉट देन करेंगे और इसके अंदर हम पास करेंगे रिजल्ट, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा अगर सक्सेसफुली रिसीव हो गया तो वो हमारा इस रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिजल्ट को कंसोल डॉट लॉग कर देंगे कि ये हमें रिसीव हुआ है रिजल्ट, ठीक है। अगर तो ये सक्सेसफुली चल जाता है, अगर एरर आता है या हमें डाटा नहीं मिलता तो गेट डॉट कैच, ठीक है। अगर एरर आता है तो गेट डॉट कैच चलेगा, तो यहाँ पे हम एरर को जो है वो कैच करेंगे और सिंपली जस्ट इसको कंसोल डॉट लॉग शो करवा देंगे एरर, ठीक है। इसको सेव करते हैं, नाउ इसको रन करते हैं, डाटा फेच्ड बिकॉज इट वाज ट्रू, लेट्स टर्न इट टू फॉल्स, ठीक है। इसको फॉल्स करके देखते हैं और स्क्रीन क्लियर करते हैं और अगेन इसको रन करते हैं, सो डाटा नॉट फेच्ड, ओके, देयर इज एन एरर, डाटा नॉट फेच्ड। स्क्रीन क्लियर करते हैं और ये था हमारे पास प्रॉमिस। सो प्रॉमिस के बाद हमारे पास जो थर्ड इंट्रोड्यूस किया गया वो हमारे पास किया गया async और await. Let's just comment this promise. इस प्रॉमिस को हम कमेंट करते हैं। अब देखते हैं हम async await, जो हमारे प्रॉमिस के बाद जो इंट्रोड्यूस किया गया async await। प्रॉमिस के अंदर भी जो है चीज़ें वो ट्रिकी थी, उसकी वजह से async await जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब सेम फंक्शन हम बना लेते हैं, एक कॉन्स्ट फेच डाटा के नाम से, और एक प्रॉमिस बनाते हैं, प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस के अंदर जैसे हमने पहले किया था रिजॉल्व, ठीक है, एंड रिजेक्ट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें पास कर दी, ठीक है, और इसको बना दिया जी। अब इसमें करना क्या है कि अब जो प्रॉमिस है इसको हम करेंगे एसिंक्रोनस, ठीक है, इसको हम एसिंक बनाएंगे, ठीक है। और जो जब हम डाटा फेच करेंगे उसको हम अवेट लगा देंगे कि ये जब तक डाटा फेच हो रहा है वेट करो, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स और यहाँ पे फेच, और इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल हम एक डमी एपीआई ले लेते हैं, उसको इसके अंदर पास कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो अब इस फेच से पहले हम क्या लगा देंगे, अवेट, अवेट, ठीक है। तो ये जब तक डाटा फेच नहीं होगा ये वेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे लगा देते हैं इफ जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट ओके, तो क्या करो, ठीक है, अगर रिस्पॉन्स ओके है तो क्या करो, जो डाटा है, डाटा हमारे पास आ रहा है यानी रिस्पॉन्स डॉट, उसको जेसन में कर दो, ठीक है, जेसन में हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको डाटा रिसीव हो गया। अब इसको रिजॉल्व करके डाटा को उसके अंदर पास कर दें, ठीक है। यहाँ से अगर आपको डाटा रिसीव हो जाता है उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और उसको फिर रिजॉल्व कर दें। अगर आपको ये रिसीव नहीं होता, ठीक है, अगर रिसीव नहीं होता तो इसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है। किसके साथ, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कि फेल्ड टू फेच डाटा, ओके। सो ये हो गया। सो इसको हम ये पूरी कंडीशन को फॉर बेटर हैंडलिंग हम इसको पास कर देते हैं एक ट्राई कैच ब्लॉक को, ठीक है। अगर कोई एरर आएगा तो उसको हैंडल किया जाए, ठीक है। यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर देंगे और साथ में प्रिंट कर देंगे कि एरर अकर्ड, ओके, एरर
occurred और साथ में हम एरर को भी प्रिंट करवा देते हैं। इसमें हम इक्वल के तो इसके लिए हमें टेम्पलेट लेटर्स की जरूरत पड़ेगी स्ट्रिंग्स को मिक्स करने के लिए। ठीक हो गया। अब इसको जो है वो ऐड कर लेते हैं फेच डाटा डॉट देम। अगर डाटा सक्सेसफुली आ जाए तो इसको जो है प्रिंट कर दें सोल्ड डॉट लॉग। ठीक है, और इसको डाटा को जो है सक्सेसफुली हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई इशू आता है तो फेच डाटा डॉट कैच। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, और इसको एरर और यहाँ पे आप इसको दें और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और एरर को जो है वो प्रिंट कर दें। जो भी एरर अकर होगा उसको आप प्रिंट कर दें। सेव करते हैं और अब इसको रन करके देखते हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने एक प्रॉमिस बनाया। ठीक है, एसिंक्रोनस प्रॉमिस। ठीक है, फेच डाटा का उसको ट्राई कैच के अंदर रखा हमने और जो डाटा फेच हो रहा है उसको हमने अवेट करवा दिया। ठीक है, जब वो डाटा आएगा वो रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अगर तो वो डाटा रिसीव हो गया तो प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देगा उस डाटा के साथ। अगर तो वो रिसीव नहीं होती तो कमेंट कर देगा कि फेल टू फेच डाटा। ठीक है, ना उसको रन करके देखते हैं नोड index.js। तो हमारे पास ये डाटा आ गया, यूजर आईडी 1 2 3 4 ये चीज़ें हमारे पास आ गई। तो ये था हमारे पास एसिंक अवेट। लाइक अगर आपके पास यूआई है नीचे, आप डाटा शो करवाना चाहते हैं कहीं पे। ठीक है, अगर आपने वेट नहीं लगाया और आपका पेज लोड हो जाता है, आपका डाटा अभी तक फैच नहीं हुआ तो वो एम्प्टी शो होगा। तो उसके लिए आप वेट करवाएंगे कि जब तक डाटा नहीं आता तब तक वेट करो। ठीक है, उसके बाद डाटा को शो करवा दो। तो एसिंक्रोनस वेट से यूज़ किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट रिलेटेड। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।